हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका डिटर्मिनेंट में कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहीं कहीं पे आपका ये मैट्रिक्स में के टॉपिक में दिया है और कहीं पे एनसीईआरटी में आपका डिटर्मिनेंट के ही टॉपिक में ये दिया गया है, तो इससे कोई दिक्कत के नहीं है। तो इसमें हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में इससे पहले एक टॉपिक हमने बनाया था कि माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो माइनर और कोफैक्टर के निकालना, उस चीज़ को हम बता चुके हैं। उस चीज़ को आप लेक्चर फर्स्ट में लेक्चर हाँ उसमें मैट्रिक्स वाले में उसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम बता देंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ आई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ आई स्क्वायर मैट्रिक्स में ये कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है वो n बाई एन का है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन द मैट्रिक्स ए आई जे वेयर ए आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। अब उस कंडीशन में हमने बताया था कि कोफैक्टर कैसे वहाँ पे निकालना। अब कोफैक्टर को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। कोफैक्टर अगर A11 का कोफैक्टर है तो कैपिटल A11 भाई स्मॉल A11 तो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, और उसका अगर कोफैक्टर हम लिख रहे हैं तो कैपिटल A11, और कहीं पे उस कोफैक्टर को हम कैपिटल C से भी हम दिखाते हैं इन द डिटर्मिनेंट A। तो A एक मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका कोफैक्टर, ठीक है, ए आई जे। अब इस हिसाब से इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल एडजॉइंट ए। अब इसको अगर हमें समझना है तो हम क्या करेंगे भाई, अगर ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर की मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ए का जितने भी एलिमेंट के A11 का कोफैक्टर, A12 का, A13, मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट है उन सब का कोफैक्टर हम निकालेंगे। उस कोफैक्टर निकालने के बाद के जैसे उससे एक की मैट्रिक्स हमारे पास आ गई A1 बाई A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, स्मॉल A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, ऐसे ही ये सारे के सारे जितने इसके एलिमेंट है उसके सब कोफैक्टर्स आ जाएंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनेगी। उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो वो एडजॉइंट ए के इक्वल होगा, ठीक। ट्रांसपोज का मतलब कि रो कॉलम में और कॉलम के रो में इंटरचेंज हो जाए। अभी इस चीज़ को जब एग्जांपल से हम समझेंगे तो ये चीज़ कि बिल्कुल आप लोगों का ईजी हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसके लिए कोफैक्टर कैसे निकालना है ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, भाई उसकी डिफिनीशन इसी टाइप से है कि अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट का सारे के सारे कोफैक्टर जितने उसके एलिमेंट हैं वो निकालेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनेगी। उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट के इक्वल होगा। अब इस चीज़ को अगर के समझना है तो एक एग्जांपल से हम, ठीक, यहाँ पर ये दिया है एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, समझने के लिए आपके लिए ये एक मैट्रिक्स है। भाई इस कोई भी के मैट्रिक्स होती है उसकी कोई भी पर्टिकुलर के वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि जो भी इसके एलिमेंट हैं उनका कोफैक्टर हम निकालें, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए इस चीज़ को हमने बताया है कि जैसे ये है इसका A11, भाई ये इस A का कोफैक्टर, इस B का कोफैक्टर, इस C का, इस
डी का। उसके लिए माइनर और कोफैक्टर इस चीज़ को बताया गया है। तो अगर A11 का कोफैक्टर हम निकालें, भाई इस A का ये है, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा कोफैक्टर को किससे दिखाते हैं, कैपिटल से, चाहे कैपिटल C से दिखाएं और चाहे कैपिटल A से दिखाएं, ठीक। तो इस A का है कोफैक्टर, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ब्लॉक कर देंगे। अब ये बच रहा है सिर्फ D, ठीक। तो यहाँ पे आ गया D, ठीक है। अब ये देखना है कि इन दोनों का जो ये 1 और ये 1 ये 2 हुआ, अगर ये इवन आ रहा है तो ये प्लस आएगा, और अगर इनका जो सम अगर ऑड आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, बस, ठीक। ऐसे ही फिर भाई A11, तो यहाँ पे A12, तो ये कोफैक्टर का मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट है, ठीक। तो अब ऐसे तो ये मैट्रिक्स है, लेकिन कोफैक्टर जो निकलेगा इसके डिटर्मिनेंट ही से निकलेगा। तो अब ये A12, ठीक, ये वाला ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक, तो इसमें आया C, लेकिन ये 1 और 2 ये 3 ऑड है, तो यहाँ पे -C हो जाएगा। फिर ये, तो ये A21 है, A21 कोफैक्टर निकालना है, तो अब फिर ये ब्लॉक हो गया, जिस रो जिस कॉलम में आ गया B, तो ये भी ऑड आ रहा है तो माइनस हो जाएगा B। फिर A1 A2 2, तो ये इवन है तो सब आएगा, तो यहाँ पे है ये ब्लॉक हो, ये ब्लॉक आ गया A, ठीक। तो ये तो आ गया इसका क्या आया, कोफैक्टर आया, ठीक है। अब इसका हमें अगर एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, तो इनसे जो है जो भी कि मैट्रिक्स बन रही है, तो पहले उसको हम लिखें। मान ली इससे जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है भाई, A11 D, A12 ये C -C हो गया, यहाँ पे ये -B, A21 की जगह और ये A आ गया, ये एक नई मैट्रिक्स बन रही। इसका ट्रांसपोज हम जब के निकालेंगे तब वो इसके एडजॉइंट के इक्वल है। तो इसके लिए एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A चूँकि मैट्रिक्स है ना A, तो एडजॉइंट A क्या होगा, ये ट्रांसपोज ऑफ B, तो ट्रांसपोज ऑफ B का मतलब, चलिए एक बार इस चीज़ को दिखा देते हैं क्या होता है। ये डैश लगा दिए। अब ये ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में और कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाएगा। ये D हो गया और -B यहाँ आ जाएगा, ये -C, ठीक। तो ये आपका आ गया इसका एडजॉइंट इस मैट्रिक्स A का, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये लिया है, इसमें ही कह रहा है कि इफ़ A = ये है एक मैट्रिक्स देन फाइंड एडजॉइंट A। तो ये मैट्रिक्स है लेकिन इसके डिटर्मिनेंट का ही कोफैक्टर निकलता है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इसको डिटर्मिनेंट A, और इसको डिटर्मिनेंट ही के फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि वो जो सेकंड ऑर्डर की थी उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान था, तो इसलिए उसको हमने डायरेक्ट कर दिया था। लेकिन इसमें क्योंकि ये 3 ऑर्डर की है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब इसमें जितने भी रो और जितने भी कॉलम है सब का कोफैक्टर हमें निकालना। भाई ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका मतलब कि 9 जो एलिमेंट है इनके कोफैक्टर हमें निकालने हैं। तो अब इस चीज़ को चाहे तो हम ऐसे लिख दें
द cofactors of the elements of डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो अब इसमें जितने भी हैं फर्स्ट रो में हम आते हैं पहले, तो ये A11 थोड़ा कुछ चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट भाई, ऐसे तो ये स्मॉल होगा एलिमेंट, लेकिन को फैक्टर पे कैपिटल लिखेंगे A11। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ठीक, ये 3 2 हो गया 6, और ये माइनस तो इसी में होता है, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हुए। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 6 माइनस है, तो ये 3 आ गया, ठीक। फिर है A12 ये एलिमेंट, तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि ये क्या है, ये ऑड है, तो माइनस इसको हम पहले ही रख देंगे यहाँ पे। ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो अब ये 3 बन रहा 3, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा -4, ठीक। फिर A13 जो कि इवन है, तो ये ब्लॉक हो गया, तो -3 और -2, ये आ जाएगा -5, ठीक। फिर यहाँ पर अब ये सेकंड रो में है, तो A21 ये ऑड है, तो माइनस, अब ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये 3 3 और -6 आएगा, तो माइनस माइनस +6 हो गया, तो ये आ गया -9। फिर ये A22 इवन आ रहा है, तो ये प्लस ही रखेंगे, यही है A22, तो ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हो गया। अब ये ध्यान दे के आप लोगों को करना। अब आप लोग या तो उसको लिख लीजिए तब करिए या तो डायरेक्ट कर लीजिए। तो इसमें 3 3 और ये -2 हो जाएगा, आ जाएगा 1। फिर है A23 चूँकि ऑड हो गया, तो माइनस, यही है, ये ब्लॉक हो गया, और ये ब्लॉक हो गया। जिस रो जिस कॉलम में है वो ब्लॉक हो जाएगी, तो ये -3 और -1, तो -4 तो +4 आ जाएगी। फिर A31 अब जब इसमें होगा A31 क्योंकि इवन है, तो ये प्लस, ये A31, तो ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हो गया, तो ये 2 अंदर, ये 1 और ये -1 हो गया, और -4 आ जाएगा, -5 मिलेगा। फिर A32 -32 ये हो गया, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, -1 और -2, तो ये +3 हो गया, और A33 ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, ये 2 बन रहा 2, ये -1, ये आ गया 1। तो ये तो जितने इसके एलिमेंट थे उन सब का ये कोफैक्टर आ गया। अब एक सीरियल से इसको आप अगर निकालोगे, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो ये तो कोफैक्टर आ गया। अब इससे एक मैट्रिक्स बनेगी, द न्यू मैट्रिक्स। फॉर्म बाय कोफैक्टर। तो अब इसको हमने बी मान लिया, तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसी सीक्वेंस में लाएंगे, 3 -4 -5, और इसमें ये -9 1 4
-5 और 3, ये 1 आ गया। अब इसी का अगर हाँ चाहिए हमें एडजॉइंट, तो ये एडजॉइंट किसका, ए है, मैट्रिक्स एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ये जो होगा इस बी का ट्रांसपोज, तो इसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे भाई। ये 3 -4 -5 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये -9 1 और 4 हो जाएगा। ये -5 3 और 1 हो जाएगा। तो ये आ गया इसका एडजॉइंट 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उसका। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालना। ठीक है, अब इसमें और भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट है फ़िलहाल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।